दिला देंगे। इन्होंने 12 महीने बहुत मटर गश्तियां की हैं विदेश में जा जाके, एक ढेले का काम नहीं किया है। एक ढेला भाई जी, मुख्यमंत्री जी जा गए यार, कमरा तो बहुत सोना है। अरे भाई जी, कमरा तो सोना है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री हो आप, राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, नौजवानों को भर्तियां निकाल करके नौकरी कब दोगे? माता बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, उसको कब रोकने का काम करोगे? किसानों के आंसू पोंछने का कब काम करोगे? किसान की आमदनी को दुगना करने का वादा किया था, वो कब करोगे? इनके लिए नौकरियां निकाल करके नौकरियां कब दोगे? और बिजली किसान को कब 6 घंटे कम से कम दोगे? ये काम अगर नहीं करोगे तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर में हम बात करेंगे जयपुर में यूथ कांग्रेस के हल्ला बोल की। सचिन पायलट और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी वहां मौजूद रहे और प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री निवास के और कूच करने से पहले ही पुलिस ने तीतर बीतर किया, वाटर कैनन चलानी पड़ी और हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज जिसे कहते हैं। तो चले, लेकिन मांग बस 2-3 सबसे मेजर जो मांग है कि नशा छोड़ो और रोजगार दो।
यूथ कांग्रेस का मानना है कि नशे की प्रवृत्ति सिर्फ इस वजह से फैल रही है कि लोग बेरोजगार हैं। दूसरा, अंबेडकर का मुद्दा भी रहा। इसके अलावा आने वाले दिनों में कांग्रेस का 22, 23 और 24 का भी प्रोग्राम एआईसीसी ने तय कर दिया है। तो चले स्क्रीन पे आप वो विजुअल भी देखेंगे और टेक्स्ट भी देखेंगे। लेकिन हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट हैं। कांग्रेस से सीएल यादव साहब हैं, हमारे साथ भाजपा से सुरेश गर्ग साहब हैं और हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली हमारे साथ में हैं। योगेंद्र, आपके पास में आना चाहूंगा, आप मौजूद थे वहां पे, और किस तरह का रहा प्रदर्शन? क्या उनका एजेंडा रहा यूथ कांग्रेस का? कोई डाइवर्ट तो नहीं हुआ एजेंडा? देखिए, जिस तरह से आज अग्रेसिव मोड में कांग्रेस और कांग्रेस का यूथ दिखा, किस तरह से जयपुर के शहीद स्मारक पर, हालांकि शहीद स्मारक के चारों तरफ बैरिकेडिंग पहले कर दी गई थी क्योंकि कार्यक्रम जो था प्रस्तावित था, लेकिन जब मंच पर सचिन पायलट जो कि पूर्व राजस्थान में उप मुख्यमंत्री रहे हैं, पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा यूथ के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दोनों मौजूद थे, प्रदेश भर से टोलियां यहां पर पहुंची थी, बड़ी संख्या में भी जो कार्यकर्ता थे यूथ के वो पहुंचे थे। और क्योंकि मामला है युवाओं का, और क्योंकि जो वाकई नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, और जो हवाला दिया गया था कि बेरोजगारी एक ऐसा आलम है जिसके कारण युवा नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, और रोजगार का आलम भी है, लेकिन बेरोजगारी का कारण ये रहा। और यहाँ एक सवाल भी उठाए गए थे मंच से कांग्रेस की नेताओं की तरफ से कि राजस्थान की जो सरकार है कितने रोजगार अब तक दे पाई है, प्राइवेट की छोड़िए, सरकारी में कितने आवेदन अब तक जो हुए हैं, उनको कितने अब तक रोजगार और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है। यही रहा कि धीरे धीरे जो भीड़ थी वो अग्रेसिव हुई। भीड़ हालांकि मुख्यमंत्री निवास की तरफ बढ़ना चाह रही थी जैसा प्रस्तावित था, लेकिन बीच में ही, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को भी बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, अग्रेसिव मोड में ये पूरी जो प्रदर्शनकारी कह सकते हैं उनको, वो आए। और इस दौरान जब भीड़ अनियंत्रित होती नजर आई, प्रदर्शनकारी अनियंत्रित दिखे, तो वाटर कैनन चलाने पड़े और कुछ लाठियां भी भाजनी पड़ी। हालांकि उसी दौरान जो प्रदर्शनकारी थे वो भी अग्रेसिव हुए और उन्होंने पुलिस के डंडे भी वहां से खींच के और इधर उधर फेंके और कुर्सियां भी फेंकी। आनंद फारन में लगभग 1.5 घंटे तक पूरा विरोध प्रदर्शन चला और उसके बाद गिरफ्तारियां दी गई। तो मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि आज का जो अग्रेसिव प्रदर्शन यहां यूथ कांग्रेस की तरफ से देखा जा सकता है। जी चलिए यादव साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। एग्रेसिव प्रदर्शन तो रहा, लेकिन भाजपा का कहना है कि कोई मुद्दा नहीं है, तो इस वजह से एक रस्म अदायगी के लिए इस तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेस ने किया, अब यूथ कांग्रेस जो अग्रिम संगठन है कांग्रेस का वो कर रहा है। शर्मा साहब, सबसे पहले तो जो कल दुखांतिका हुई अजमेर हाईवे पर, उनकी जो मृतक है उनको श्रद्धांजलि कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से, और जो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं भगवान से कि उनको शीघ्र स्वस्थ करे, उनके परिजनों को मनोबल दे और वो सकुशल घर पहुंचे, और जिनके जो देहांत हो गया उनके परिजनों को भी ऐसी संवेदना सहन करने की शक्ति भगवान दे, मैं कामना करता हूँ। अब रही बातें आज के प्रदर्शन की और कांग्रेस के प्रदर्शन की मुद्दों की, भाजपा के पास पिछले 1 साल में गिनाने के लिए कुछ नहीं है। चाहे युवाओं को रोजगार की बात हो, चाहे इस देश के विकास की, प्रदेश के विकास की बात हो, चाहे दूसरी लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, जिस प्रकार से इनके एक मंत्री इस्तीफा खेल रहे पिछले 6 महीने से, जिस प्रकार एक आतंक का माहौल बना रखा है, जिस प्रकार पुलिस प्रशासन और प्रशासन को वो टारगेट कर रहे हैं, उससे दिख रहा है कि इनका जो गवर्नेंस है और जो जिस वादे के साथ सरकार आई वो सारे वादे फेल है। किसानों को एमएसपी का वादा था वो फेल हो गया। युवाओं को ये कह रहे थे कि पहले साल में 1 लाख नौकरी देंगे, लेकिन एक भी नौकरी नहीं दी इन्होंने। सिर्फ अभी भर्तियां निकाली है कि 72 हज़ार की, उसमें चतुर्श्रेणी कर्मचारी है और उनकी भी कब फॉर्म भरे जाएंगे, कोई कह रहा मार्च में भरे जाएंगे, कोई कह रहा अप्रैल में भरे जाएंगे। तो भाई ये क्या तमाशा लगा रखा, 3 महीने पहले तुम है ना जो प्रोपोगंडा करते हो कि हमने देखो वैकेंसियां निकाल दी, गिनाने के लिए कुछ है नहीं। तो इसलिए मुद्दे बहुत है। आपके जो सामाजिक पेंशन है 1500 रुपये देने का इनका वादा था वो है। बाजे की एमएसपी खरीद नहीं कर पा रहे और ये कह रहे हैं कि साहब केंद्र सरकार हमारे को 1400 करोड़ रुपये नहीं दे रहा, उसने मना कर दिया, उसे हाथ ऊंचे कर दिए, इसकी हम 1400 करोड़ रुपये बाजरे की खरीद के लिए नहीं देंगे। वो ट्रबल इंजन की सरकार का कारनामा है। इसके अलावा जो इनके मुद्दे हैं, बहुत सारे दूसरे मुद्दे हैं कि जिस प्रकार से इनके राइजिंग राजस्थान में जो खेला हुआ खेल का फुल्ला खेल फरुखाबादी चला जमीन का, वो एक मुद्दा है। जिस प्रकार ये
आज आंगनवाड़ी में जो इन्होंने पिछले 8 महीने से वहाँ के बच्चों को दूध नहीं मिल रहा, और जिस प्रकार आंगनवाड़ी में पोषाहार का खुला घोटाला चल रहा है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। युवाओं को जिस प्रकार से ये है ना रोकने की लाठी चार्ज कर रहे हैं, युवाओं को रोकने की बात कर रहे हैं, युवाओं को जो गुमराह करने की बात कर रहे हैं, वो एक मुद्दा है। इसके अलावा संसद में एक जो स्लोगन दिया गया था वो दिया गया था कि नशा और रोजगार, आप उसको जोड़ रहे हैं कि नशे की प्रवृत्ति युवाओं में इस वजह से बढ़ रही है कि वो बेरोजगार हैं। तो ये नौकरी दो नशा नहीं, नशा गवर्नमेंट परोस रही है। सब लॉ ऑर्डर, और अब तो ट्रबल इंजन की सरकार है ना। जिस प्रकार एक पोर्ट के ऊपर नशा पकड़ा जा रहा है, जिस प्रकार नशे की जो खेप आ रही है, जिस प्रकार खुलेआम नशा बिक रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हर शिक्षण संस्थान के बाहर नशा बिक रहा है, हर धार्मिक स्थल के बाहर नशा बिक रहा है। क्या प्रशासन के संज्ञान में नहीं है, सरकार के संज्ञान में नहीं है? लेकिन भाजपा हमेशा, आपने देखा होगा मोदी जी ने संविधान के ऊपर लंबा चौड़ा 2 घंटे का उद्बोधन दिया, उसमें क्या था? उन्होंने 10 साल की अपनी उपलब्धियां नहीं बताई। अरे उपलब्धियां नहीं थी तो नाकामियां गिना देते, लेकिन आप तो 75 साल पहले चले गए। गृह मंत्री ने क्या बोला? गृह मंत्री भी 75 साल पहले चले गए। यहाँ का मुख्यमंत्री क्या बोलता है? पिछले 5 साल में। भाई 1 साल में क्या किया वो तो बता दो। इनके पास है नहीं कुछ गिनाने के लिए। और जिस प्रकार अंबेडकर जी का इन्होंने अपमान किया संसद में, जिस प्रकार गृह मंत्री की भाषा थी, उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो इस देश को शर्मसार करने वाली थी। ये कहते हैं कि हमने अंबेडकर जी को भारत रत्न दिए। भाई साहब, भारत रत्न की जरूरत नहीं थी। अंबेडकर जी को पूरे विश्व में माना जाता है, पूरे विश्व में उनके मूर्तियां हैं। आपने एक क्या स्थल बनाया, हमने एक स्थल बनाया। अरे साहब, अंबेडकर जी को उसकी जरूरत नहीं थी, महात्मा गांधी जी को उसकी जरूरत नहीं है। 150 से ज़्यादा देशों में महात्मा गांधी जी को सम्मान के साथ जाना जाता है। आज भी मोदी जी कुवैत गए हैं, और कुवैत में वो जो महात्मा गांधी जी का जो भजन था ना, वो भजन उनके जाने से पहले वहाँ के जो लोकल है बासिंदे, वो गा रहे हैं, वहाँ का जो गायक है वो गा रहा है। तो महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी को किसी के गुणगान करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में जवाब दिलवा दूं आपको। तो आपका ये मानना है कि जो प्रदर्शन था गवर्नमेंट के खिलाफ था, और यूथ में काफी एग्रेसिवनेस है, और वो आंदोलन की राह पे हैं, नाराज हैं, नशे की जगह रोजगार चाहिए। मैं गर्ग साहब आपके पास में आना चाहूंगा। अभी यादव साहब को आपने सुना कि अंबेडकर जी के नाम पर बीजेपी राजनीति कर रही है, और भारत रत्न की जो बात कर रही है, उनकी तो भारत रत्न से भी ऊपर वो, और महात्मा गांधी उनकी एक व्यक्तित्व है, तो उसे गुमराह करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। ये सीएल यादव साहब भी कह रहे हैं, और कांग्रेस के तमाम नेता अब ये जवाब दे रहे हैं इसके का काउंटर जो है अमित शाह जी ने बोला उसके बाद। देखिए, मैं तो कांग्रेस का आज जो शक्ति प्रदर्शन था वो फ्लॉप शो था। इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, मुद्दा विहीन कार्यक्रम था। अब ये नशा मुक्ति की बात करते हैं कि साहब राजस्थान में नशा फैल रहा है और वो हो रहा है। ये मेरे पास में एक कटिंग है फरवरी 2021 की। इन्होंने एक बापू की 150वीं जयंती पे घोषणा की थी कि हर जिले के अंदर एक आदर्श गांव बनाएंगे। आदर्श गांव बनाने का एक शर्त थी कि उसके अंदर कहीं पे भी दारू की दुकान नहीं खुलेगी। 33 जिलों में से 20 जिलों में जहां जहां इन्होंने घोषणा की उनमें दारू की दुकानें खुली है। अब इनका वो नशा मुक्ति का अभियान कहाँ चला गया? ये फरवरी 2021 की कटिंग है। ये कितना ये लोग झूठ बोलते हैं वो चीज का है। अभी सीएल यादव जी ने ये बोला कि साहब राजस्थान सरकार ने, भजन लाल जी की जब सरकार आई है 1 साल में एक भी नियुक्ति नहीं दी। मैं दावे के साथ कहता हूँ 47,000 नियुक्तियां दे चुके हैं और 85,000 की विज्ञप्तियां जारी कर चुके हैं। और ये बोल रहे हैं कि कब देंगे, वो मैं उनकी डेट भी बता देता हूं। 47,000 की तो मेरे पास लिस्ट है कि 47,000 कहां का कौन कौन से डिपार्टमेंट में। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 21 मार्च से 19 अप्रैल तक। कनिष्ठ तकनीक कर्मचारियों की जो है वो 8 जनवरी से 6 फरवरी तक। लेखा सहायक संविदा की है 8 जनवरी से 6 फरवरी तक। सर्वेयर की 18 दिसंबर से 16 जनवरी। इस तरीके से सबकी डेटें आ चुकी है। ये बड़ा एक दिन तो पूरा अखबार भरा पड़ा हुआ था विज्ञापन से। तो कांग्रेस को क्या समझ में नहीं आता? जनता को समझ में आता, युवाओं को समझ में आता। युवा आज भजन लाल जी पे हाथ लगाए बैठा हुआ है कि हाँ भजन लाल जी न्याय दे सकते हैं। 70 लाख युवा 5 साल तक परेशान रहा। बेचारा 18 घंटे मेहनत करता था, फिर दूसरे दिन पता लगता था कि पेपर आउट हो गया। तो वो स्थिति इन्होंने की थी। आज हमने न्याय दे रहे हैं, उनको नौकरी दे रहे हैं। 47,000 इनने तो ये दाना 2 लाख प्रतिवर्ष का वादा किया था ना।
2 लाख के हिसाब से 5 साल में 10 लाख की नियुक्ति होनी ना, 1,35,000 नियुक्ति दी है मात्र। इससे पता लगता है कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। तो कांग्रेस को खुद को अपनी गिरबान में देखना चाहिए कि क्या चीज हो रही है। और जनता, फिर जनता देखो, हर चीज का एक ही चीज है कि जनता जवाब देना। जनता के बीच में जाते हैं तो जनता इनको नकार देती है, क्योंकि सुशासन कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, भजन लाल जी दे रहे हैं, जनता उनको एक्सेप्ट कर रही है। हम तो कह रहे हैं कि हमने हमारे जो वादे किए हैं उसमें 50% पूरे किए हैं, निश्चित रूप से किए। पेट्रोल के दाम कम किए, आपने तो कम किए नहीं, आपने तो आपकी हिमाचल में सरकार आते ही बढ़ा दिए थे। हमने कम से कम 7.5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के दाम कम किए ना। किसान सम्मान निधि भी बढ़ाई है, हमने कहा था 6,000 से 8,000 की हमने। पेट्रोल के उसके एलपीजी सिलेंडर 450 रुपए में दिया। ईआरसीपी 5 साल तक लटकाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। अभी अभी राज्यसभा का एक हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का एक स्टेटमेंट है। अब आप देखिए मनरेगा के अंदर पूरे हिंदुस्तान में 1,81,424 करोड़ रुपए पूरे साल के अंदर खर्च हुआ। उसमें सबसे ज्यादा राजस्थान में खर्च हुआ है 36,500 करोड़ रुपए। अरे भाई, हम हर चीज कर रहे हैं, जनता हमारे साथ है, फिर क्यों झूठ बोलते हो? अम्बेडकर जी का अपमान तो आप ही करते हो। अम्बेडकर जी का, अम्बेडकर जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? हमारी सरकार आने के बाद ही क्यों भारत रत्न दिया गया? अम्बेडकर जी की मूर्ति बनाने की बात होती थी, क्यों नहीं बनाने दिया? अरे राहुल वो गांधी परिवार की मूर्ति बनाने के लिए तो आगे पर हो हिंदुस्तान है पूरा, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, कोई सा भी हो, गांधी परिवार के लिए तो पूरा हिंदुस्तान है। लेकिन जिन्होंने संविधान बनाया उनकी इज्जत नहीं है आपके पास में। तो ये सब चीजें दर्शाता है, और जनता फिर इनको जवाब दे देती है, उसी भाषा में जनता इनको जवाब देती है। तो डोटासरा जी ने एक सवाल खड़ा किया है कि आपको कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन लापरवाही के लिए जरूर एडमिनिस्ट्रेशन को दोषी ठहराया। उनका कहना है कि एनएचएआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि गलत कट की वजह से ये दुर्घटना हुई जिसमें 14 लोगों की जान चली। देखिए, इसमें योगेंद्र जी बिल्कुल सही बात है कि हम भी बड़े जो घटना हुई है उसके लिए बहुत दुख है, और पीड़ित परिवार के साथ है, पूरी सरकार साथ में है, भारतीय जनता पार्टी साथ है, संवेदना व्यक्त करते हैं। जो हुआ है वो बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो तो आपके सामने सर्वविदित है कि सामने से ट्रोला आ रहा है, ट्रोले ने एक कट मारा और उसमें नोजल खुल गया और उससे वो चीज हुई है। ये बहुत ही दुखदायी घटना है, और ये आज की नहीं है, पिछले कई सालों से चला आ रहा है कि लापरवाही है, घोर लापरवाही है, कि मैं तो मानता हूं लापरवाही है, लेकिन उसका समाधान भी होगा। अब ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी त्रासदी है, तो इसमें तो संवेदना व्यक्त कर सकते हैं। और सरकार भी मुआवजा दे रही है, बीपीसीएल ने भी मुआवजा दिया है, केंद्र सरकार भी दे रही है, और अच्छा से अच्छा जो भी घायल है उनको अच्छा से अच्छा इलाज का मुहैया सरकार करा रही है। एसएमएस के अंदर बराबर मॉनिटरिंग हो रही है कि भाई कहीं पे भी उनके इलाज में कोताही बरती दी जाए। योगेंद्र, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। कुछ ऐसी चीजें लगी आपकी, अभी मैं अभिमन्यु पूनिया का स्टेटमेंट देख रहा हूं कि ये विरोध जारी रहेगा, तो ये केवल एक दिन का विरोध नहीं था, क्या रूपरेखा है कांग्रेस की? देखिए, सांकेतिक रूप से इसका जो आगाज है राजधानी जयपुर से हुआ है, क्योंकि राजस्थान की राजधानी है, लेकिन अब अलग अलग जिलों वार, अलग अलग ब्लॉक वार प्रदर्शन की एक रूपरेखा शुरुआत में जब वो अपना संबोधन दे रहे थे उस दौरान उसके लिए उन्होंने कहा भी था, क्योंकि अब पूरी तरह से अग्रेसिव मोड में कांग्रेस आएगी, और क्योंकि किसी भी पार्टी की जो जान होती है वो उसका यूथ होता है, और जिस तरह से आज का जो उनका पूरा कार्यक्रम था उस देखो लग भी रहा है कि आगामी दिनों में जो एक रूपरेखा बनाई जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है संगठन की तरफ से, वो संगठन आगामी दिनों में लंबे जो विरोध प्रदर्शन और ये भी करने वाला है, क्योंकि मुद्दे चाहे कोई भी हो, लेकिन आगामी दिनों में, हालांकि अभी बेरोजगारी का मुद्दा था, लेकिन इसके अलावा जो कानून व्यवस्था है प्रदेश की उसको लेकर भी है, और इस हादसे को लेकर भी कई चीजें ऐसे चल रही थी कि जिस तरह से, हालांकि यहाँ जो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, उनका बयान था कि एनएचएआई ये जो कट है रिंग रोड के पास, उस कट को लगभग 2 साल हो चुके हैं, वहां एक क्लोर लीफ बनना था, वो आज तक नहीं बना। यानी सरकारें बदलती है, लेकिन जो कमियां रहती है, जो इस तरह के जो ब्लैक स्पॉट होते हैं और ये खतरनाक मोड़ जो होते हैं, एक बड़े हादसे को न्योता देते हैं, और बड़ी इसे त्रासदी कहा जा सकता है। तो आगामी दिनों में कानून व्यवस्था हो या फिर बेरोजगारी हो या फिर महंगाई हो, इनको लेकर अलग अलग वार, श्रेणीवार आयोजन, धरने प्रदर्शन की जो प्रक्रिया है और ज्ञापन देने की जो प्रक्रिया है, सरकार को घेरने की, केंद्र सरकार को घेरने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो आपको लगता है कि जो संभावित है डेट्स 21-22 जनवरी के आसपास से, या 21-22 जनवरी से विधानसभा का सत्र शुरू हो सकता है, और इस सत्र के दौरान यानी कि सड़क पर इस मामले को ठंडा नहीं होने देगी कांग्रेस, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, संबोधन में जो पार्टी के अध्यक्ष हैं राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा, वो भी कह रहे थे कि
हालांकि उनका जो बयान था, उन्होंने ये कहा था कि सत्र चलने दो, विधानसभा का शीतकालीन सत्र जब शुरू होगा उसके दौरान ही सरकार को छठी का दूध याद दिला दिया जाएगा। उनका संबोधन था ये। यानी इस बार आर पार की सदन पक्ष और विपक्ष जिस तरह से रहते हैं, लेकिन यहाँ विपक्ष के तौर पर अगर ऐसा होता है तो ये विपक्ष के नाते देखो, एक विपक्ष जो सत्ता पक्ष को लेवल में रखे उसकी जिम्मेदारी भी होती है और ऐसा प्रदर्शन होना भी चाहिए, क्योंकि अब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो उसमें लग रहा है कि एक बड़ी रणनीति बनेगी। क्योंकि आपने देखा कि 2 दिन पहले भी प्रदर्शन हुआ था और फिर आगामी 2-3 दिन में भी फिर प्रदर्शन की प्रक्रिया बन रही है। जी, तो चलिए, आप कह रहे हैं कि ये प्रदर्शन की जो रूपरेखा है कांग्रेस तय कर चुकी है, और मैंने जैसे कहा कि जनवरी के तीसरे सप्ताह यानी कि 21-22 जनवरी के आसपास से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले ये कांग्रेस का स्टेप बाय स्टेप मुझे लग रहा है कि जो ये तो सीएल यादव साहब बताएंगे, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा ने जो कहा कि प्रदेश से शुरू होगा ये आंदोलन, संभाग, जिलों और ब्लॉक तक जाएगा। तो सर, क्या यही रूपरेखा है कि आगे आने वाले दिनों तक जब सत्र शुरू होगा तब तक इस मामले को ठंडे नहीं पड़ने दिया जाए कार्यकर्ताओं को? फिर क्या कांग्रेस यहाँ पे भी कोई बड़ा प्रदर्शन की तैयारी कर रही है विधानसभा पे? शर्मा साहब, कांग्रेस हमेशा आम जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ती है। वो किसी एक सेट के मुद्दों की लड़ाई नहीं लड़ती, उसके एक सेट को नहीं छुपाती। और ये भाजपा का झूठ बोलने का एक तरीका है। पिछले 75 साल से, जब से देश आज़ाद हुआ है, देश में झूठ बोल करके इस देश को गुमराह किया है, इसको बांटने का काम किया है, जहर घोलने का काम किया है। और इन मंत्री से लेकर के संती जी, मोदी जी खुद कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं की झूठ बोलो, झूठ बोलो। गर्ग साहब चुप रहिए, अरे तो आरोप मत कीजिए, मत कीजिए, सुनने की मत रखिए। सरकार में बैठे हो, सरकार में बैठे हो, निकम्मेपन की हद होती है। सरकार में बैठे हो, सुनने की आदत रखिए। बिल्कुल, मैं गर्ग साहब जवाब दे दें। इनके प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि बार बार झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो, और तब तक झूठ बोलो जब तक वो सच के करीब नहीं आ जाए। इनके मंत्री झूठ बोलते हैं और फिर इनको क्या होता है कि झूठ जब इनका पकड़ में आ जाता है तो इनको डिलीट करके भागना पड़ता है। के अंदर माफी मांगनी पड़ती है। इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद किया, और ये इसका नमूना सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ईडी ये कम से कम ये तो बताया कि इनकी चार्जशीट और कन्विक्शन में क्या है। 5000 केस की चार्जशीट आपने दाखिल की, लेकिन कन्विक्शन 40 में क्यों आया? जिस प्रकार से इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद किया है, कठपुतली बनाया है, अपनी बी टीम बनाया, उसके मुद्दे के ऊपर देश त्रस्त है। आज का जो धरना था उसमें नशा भी एक बहुत बड़ा कारण था। 800 केजी ड्रग 21,000 करोड़ की ड्रग मुद्रा पोर्ट में पकड़ी जाती है, लेकिन उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई आज तक? कहने भाजपा सरकार, मोदी सरकार, ट्रैवल एजेंसी सरकार बंद है। शर्मा जी, इनको बंद कराइए, इनको धैर्य रखना चाहिए सुनने का। ये सरकार में बैठे, विपक्ष का काम है सवाल पूछना, लेकिन भाजपा का काम है सवालों से भागना और गड़े मुर्दे उखाड़ना। गड़े मुर्दे क्यों? गड़े मुर्दे उखाड़ना भाजपा का काम है। अरे साहब, 2 महीने तो यही बता रहे हैं ना, पहले की आपने काम क्या किया? रखिए सुनने की, तो यही तो कह रहे हैं, ये हम भी तो यही बता रहे हैं। कीजिए, हम तो हकीकत बता रहे हैं, बकबक तो आप कर रहे हो। झूठ बोलना बंद कीजिए। झूठ तो आप बोल रहे हो, तो देखो ले ये रही है। प्रधानमंत्री से लेकर के प्रवक्ता तक झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं। 3500 करोड़ की ड्रग, अरे झूठे अधिकारी बन जाते हैं। एक बार सर मैं जवाब दे रहा हूँ क्योंकि समय हो चुका है जी। अभी गर्ग साहब, आपने सुना कि मुद्रा पोर्ट को लेकर के कई बार बात की जाती है कि वहां पे जो ड्रग पकड़ी गई, आज तक उसका वो नहीं बताया जा रहा है कि कहां से आ रही थी क्या। ये कांग्रेस का एक बड़ा सवाल कई बार रहता है, और नशे की खेप को इसी वजह से आधार बना रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हम पकड़ तो रहे ना, लेकिन इन्होंने तो पकड़ बोल रहे हैं भाजपा, हमने तो पकड़ लिया भाजपा। इन लोगों ने तो कभी सोचा ही नहीं था, इन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं था। हम तो कम से कम पकड़ में आ रहे हैं ना। सरकार में रहते पकड़ में आ गए, आप बता रहे हैं सरकार में रहते हुए आज हम काम कर रहे हैं, डबल सरकार पकड़ते आ रहे हैं, पकड़ के आ रहे हैं, भाग जाएंगे नाम पे, बोलूंगा छोड़ के भाग जाएंगे। अच्छा भैया सुन लीजिए, हमने भी तो यही दिखा रहा हूँ। अरे ये फरवरी 2021 की रोड है, नशा मुक्ति गाँव, आदर्श गाँव की घोषणा की थी, ये चीज है। तो भैया इसलिए पहले आपको अपनी देखना चाहिए कि आपकी स्थिति क्या है।
अरे आपकी देखो, स्थिति क्या है? ये गुजरात हम मॉडल कम लेके से आए कम थे पकड़ रहे हैं 2014 ना। में, 4 आप से तो 25 करते जिलों में भी नहीं चले थे, थे, पकड़ते भी नहीं थे आप। मैं रोकना चाहूंगा सर, माफी चाहूंगा, समय की सीमा है। खैर चलिए, विपक्ष का अपना काम है कि उन्हें कोई लगता है कि सरकार के स्तर पे कोई खामी है या प्रदेश में कोई ऐसी स्थिति है जिसे उठाना चाहिए, उनका धर्म उठाना चाहिए। सरकार का अपना काम है कि वो उस पर कैसे रिएक्ट करती है। लेकिन अभी ये जो प्रदर्शन का दौर है कांग्रेस का, साफ मुझे जो लगता है 21-22 जनवरी के आसपास से जब सत्र होगा तो ब्लॉक स्तर तक के जो आंदोलन है उसका एक जो मूवमेंट है उसे जारी रखेंगे, और विधानसभा में भी मुझे लगता है कि इस बार इसी तरह की चीजें देखने को मिल सकती हैं, विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं उस दौरान भी। खैर, लेकिन अभी सत्ता पक्ष है वो अपना कार्ड खोलेगा, उनका साफ कहना है कि कोई मुद्दा नहीं है, तो इस वजह से कांग्रेस हमलावर हो रही है, हल्ला बोल रही है, लेकिन भीड़ नहीं जुट पा रही है, ये भाजपा का कहना है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में, बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।